किसानों को ढाल बनाकर पिछले एक साल से जिस प्रकार से एक फर्जी किसान नेता कम बिजनेसमैन जिसका नाम राकेश बालियान है, जो किसान आंदोलन के नाम पर लगातार अपने पॉलिटिकल करियर को जगमगाने में पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। हम हजारों वीडियोस देख चुके हैं, सारे मामले को अच्छे से समझ चुके हैं कि इस किसान आंदोलन में किसान की भलाई को छोड़कर बाकी सारे मुद्दों को घुसाया जा रहा है। दिल्ली में 26 जनवरी को घुसकर जिस प्रकार से नकली किसानों ने पुलिस के साथ बर्बरता की, वो सबने देखा। तिरंगे झंडे जिसकी आन बान शान के लिए हम जीते हैं, उसे उतारकर दूसरे झंडे लगाए गए। लेकिन सरकार ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया? सिर्फ एक खामोशी। पूरी दिल्ली के बॉर्डर को सील करके रखा हुआ है। पिछले एक साल से गाजियाबाद से दिल्ली को जाने वाली एलिवेटर रोड बंद है। लोगों को परेशान होकर घूमकर अपने ऑफिसेस को जाना पड़ता है। एक पूरे मेन रोड को ब्लॉक किया हुआ है। आखिर ये सब किसके बलबूते हुआ और क्यों? हम अपने टैक्स के पैसों से बनी सड़कों पर आतंकवादियों की तरह इन्हें कब्जा क्यों करने दे रहे हैं? किसान आंदोलन के नाम पर यह सब चल रहा होता तो भी एक बार को इनका सपोर्ट करते, लेकिन इसकी आड़ में राकेश बालियान जगह जगह घूमकर अपने मंसूबों को भुनाने में लगा है। इलेक्शन के टाइम पर बंगाल जाने का क्या मतलब? सबको दिखता है कि यह आदमी पॉलिटिक्स में घुसने के पागलपन में देश में अशांति बनाए हुआ है। हजारों लाखों बार किसान बिल को बहुत से लोग बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यह आंदोलन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। हजारों लाखों जो असली किसान हैं, उन्होंने खुद ऑन कैमरा दावे किए हैं कि इस बिल में सब कुछ ठीक है, और राकेश बालियान के एरिया के किसानों ने खुद उसकी हजारों बार पोल खोल दी है। उसके बावजूद ये तानाशाह बन आजादी से अपना काम कर रहा है। और सरकार क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक खामोशी। तो मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं है, राकेश बालियान खुलेआम उनके पुतले जलवाता है, उन्हें हटाने की बात कहता है, सड़कों पर कब्जे करता है, तो फिर हम क्यों ऑब्जेक्शन करें? बढ़िया है भाई, लगे रहो। योगी जी के खौफ का डर दिखाते बहुत से आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, वीडियोस देखने को मिलते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर में महापंचायत किया जाता है। यहां सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, योगी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ एक लंबी खामोशी। तो भैया करो जो करना है, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मौजूदा सरकार का विरोध, उसकी बेइज्जती मौजूदा सरकार में बैठे लोग हजम कर पा रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, हम भी आराम से बैठे हैं। जिनके हाथ में पावर है, जो सक्षम है इस तरह के फर्जी खोखले आंदोलनों को बंद करने के लिए, वो अगर अपने वोट बैंक के खराब होने के डर से शांत बैठे हैं, तो फिर हमारे जैसे लोग क्या कर सकते हैं? अगर सरकार को केवल चंद वोटों की चिंता है और जो उनके कोर सपोर्टर हैं उन्हें वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो फिर ये आगे के लिए अच्छा नहीं है। आखिर किन परिस्थितियों के कारण, किन मजबूरियों के कारण राकेश टिकैत जैसे छुटपुटिये नेता को देखते ही देखते सर पर बैठा लिया गया? आज महापंचायतों में समुदाय विशेष के पॉइंट ऑफ व्यू से नारे लग रहे हैं। क्या किसान आंदोलन ऐसा होता है जहां अल्लाहू अकबर के नारे लगे? राकेश टिकैत पिछले एक साल में लोगों के मिजाज को अच्छे से समझ चुका है। उसे पता है कब कहां किस बात को कितना उठाना है कि लोग उसके साथ बने रहे। किसान आंदोलन का मुद्दा अब किसान बिल तो रहा ही नहीं, अब तो इस तरह के महापंचायत में बिरयानी बांटी जाती है। और आप तो जानते ही हैं कि देश विरोधी गतिविधियों की निशानी धीरे धीरे बिरयानी बनती जा रही है। लाखों की भीड़ को एक साल से बिरयानी और पकवान कहां से खिलाए जा रहे हैं? आखिर इन्हें कौन स्पॉन्सर कर रहा है? इन सब बातों को सरकार नजरअंदाज कर रही है या जानबूझकर आंख बंद किए बैठी है? पहले लगा कि ठीक है, सरकार चुप है, इसके पीछे उनका कुछ उद्देश्य होगा, लेकिन अब एक साल होने को आ गया, लेकिन किसानों के नाम पर यह खेल अब भी फल फूल रहा है। इसमें दिल्ली में इनके आंदोलन के समय टेंट में हुए बंगाली लड़की का बलात्कार और फिर उसकी मौत का पर्दाफाश होने के बाद भी आखिर उस पर क्या कार्रवाई हुई? मुजफ्फरनगर में महिला पत्रकार के साथ भीड़ ने जो अभद्रता की, उसका क्या जवाब है? लेकिन सरकार को क्या फर्क पड़ता है? वो बैठे हैं एक लंबी खामोशी लिए। शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश के अंदर इस तरह के आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी, पाकिस्तानी और देश के अंदर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त संस्थाएं और लोग किस प्रकार से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ये देश में अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं और मोदी जी बैठे हैं एक लंबी खामोशी लिए। अब इस मुद्दे पर इतना कुछ लोग देख चुके हैं, इनके एजेंडे को समझ चुके हैं, और उसके बाद भी आंदोलन दिन ब दिन उग्र रूप लेता जा रहा है, तो फिर हम जैसे बोलकर करेंगे भी क्या? ये जो भीड़ इन आंदोलन में उमड़ रही है ना, ये सिर्फ बिरयानी खाने के लिए आए हुए हैं। इनमें से 80% लोग राकेश बालियान के इस षड्यंत्र से अनजान नहीं है। तो भीड़ को देखकर मोदी जी डरिए मत, ये खोखले हैं, इस आंदोलन के अंदर कुछ नहीं है। पहल तो करो,
पिछले दिनों हिमाचल में एक किसान ने ही राकेश बालियान के काफिले को ललकार कर वहां से जाने को कह दिया था। और राकेश टिकैत ने उस किसान को क्या कहा कि ये तेरे बाप की जगह नहीं है, ये है नेताजी। और कहा भी किसे? उस मंडी के एक किसान को। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया आपने तेरे बाप की सड़क क्यों कहा, तो उसके पास ढंग का कोई जवाब नहीं था। ऊपर से उनका कहना था कि उस किसान ने शराब पी रखी थी, जबकि उस किसान ने अपना मेडिकल टेस्ट भी करा लिया जिसमें कहीं भी अल्कोहल की बात सामने नहीं आई है। एनीवेज, मुजफ्फरनगर की महापंचायत एक इशारा है कि इस तरह के संगठनों को अगर हवा मिलती रही तो ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हम किसानों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी आड़ में ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी और देश विरोधी एजेंडों के साथ मिलकर देश विरोधी होने लगेंगे तो ऑब्जेक्शन उठाना जरूरी हो जाता है। बाकी इससे पहले कि चिड़िया खेत चुग जाए, सरकार अपनी ये लंबी खामोशी तोड़ नींद से जाग जाए तो अच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम।